अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ, यूटा भी हमें छोड़ के जाने वाला है। तो जीजी के चैप्टर 252 आ गए हैं और इस पैनल में हमें कुछ ऐसा आया है जिसे सभी लोग शॉक हो जाएंगे। ये चैप्टर उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहाँ पर चैप्टर 251 एंड हुआ था, यानी कि जब माकी ने सुकना को स्टैप किया था। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि माकी जो है वो यूटा के डोमेन के अंदर जाने का तैयार होती है, जिस पर इनो काकुशिबो को कहता है कि उसे भी माकी की हेल्प के लिए जाना चाहिए। लेकिन काकुशिबो मना कर देता है और वो माकी को चेयर अप करने लगता है। यहाँ पर यूटा का डोमेन टूट जाता है और काकुशिबो बोलता है कि यूटा एक सिग्नल दे देगा जब सुकना सबसे ज्यादा वीक होगा या फिर जब सुकना ऑफ गार्ड होगा। प्लान कुछ इसी टाइप का था और इसके बाद हमने देखा था कि यूटा का डोमेन टूट जाता है और माकी जो है वो सुकना को स्टैप कर देती है। यूटा को हम देखते हैं कि उसे काफी सारे स्लैशेस लगे होते हैं। यहाँ पर तभी रिका आ जाती है और वो यूटा को उठा लेती है और रोने लगती है। वो रोते रोते यूटा को उठाती है और उई हाँ वही मेई मेई का भाई, वो यूटा को उसी जगह टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर बाकी सारे सॉर्सर्स को रखा गया है, या कह सकते हैं जहाँ पर पहले के सॉर्सर्स हील हो रहे हैं। तो क्या इससे हमें ये इशारा समझने को मिल रहा है कि गोजो वापिस आ सकता है? नहीं छोड़ो, ये सब मैं नहीं सोचूंगा, नहीं तो फिर से हमें उम्मीद आ जाएगी और फिर कहीं कहीं उसे तोड़ ना दें। ये सब से एक बात कंफर्म हो जाती है कि हमारा यूटा जो है वो काफी हर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देख रखा था कि उससे आगे और पीछे कई सारे कर्स लगे हैं। तो फिलहाल की यूटा फाइट में अभी वापस नहीं आ रहा, उसे हील करने का ट्राई किया जा रहा है। यहाँ पर यूटा का चैप्टर क्लोज होता है। नाउ बैक टू फाइट, जहाँ पर हम देखते हैं कि माकी ट्राइज टू कट सुकुना इनटू हाफ, लेकिन सुकुना उसे आसानी से डॉज कर लेता है। नाउ सुकुना रियलाइज यूटा का डोमेन ऐसे ही नहीं टूटा था, बल्कि यूटा ने खुद से तोड़ा माकी को सिग्नल देने के लिए, ताकि वो आके सुकुना को स्टैप कर सके। नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस। सुकुना जो है वो माकी को डैमेजेस के एवर हील नहीं कर पा रहा था, जिस तरह से वो बाकी के सोर्सेस के अटैक्स को हील कर पा रहा था। दैट मींस माकी के जो अटैक्स है वो सुकुना के सोल को डैमेज कर रहे हैं, ना कि उसके फिजिकल फॉर्म को। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी गुड। नाउ समथिंग गुड इज हैपनिंग। माकी का जो कटाना वो एक स्पेशल ग्रेड का कटाना है जो सीधा सोल को ही डैमेज करता है। समझ रहे, सीधा सोल को ही डैमेज कर रहा है, ना कि फिजिकली तो डैमेज कर ही रहा है, लेकिन सोल तक को वो डैमेज कर दे रहा है। दैट मींस द कटाना हैज गुड। अकॉर्डिंग टू गेगे, सोल को हील करना यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक इज वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई पर्सन अपने सोल को हील करना है, उसके लिए उसे अपने सोल के आउटलाइन को क्लियरली देखना पड़ेगा, तभी वो उसको हील कर सकता है। एंड थैंक्स टू यूजी, सुकुना अपने सोल को इजीली इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जब यूजी के अंदर था तब वो उसे वैसा करने से रोक देता था। The damage done by katana of Maki is different from damage made by Gojo. गोजो के पैटर्न में जो सुकुना डैमेज लिया और जो यहाँ पर ले रहा है वो दोनों काफी डिफरेंट है। Now Yuji re-enters the fight और वो कहता है कि Fushiguro, it's not over yet, and then he suddenly falls down and coughs blood. हमें मालूम पड़ता है कि यूजी जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना आरसीटी यूज करता है पूरे बैटल में, और उसने ये एक ही महीने पहले सीखा है। यूजी रियलाइज करता है कि वो अपने आप को फुली हील नहीं कर पा रहा है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है यूजी के ब्रदर यानी कि जोजो की। जोजो मरा नहीं था, वो जिंदा है। वो यूजी को एडवाइस देता है कि ब्रो, कामली अपने आरसीटी को यूज करो खुद को फुल्ली हील करने के लिए। काफी लोगों को लग रहा था कि जोजो जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन नहीं। नाउ बैक टू आवर फाइट। माकी वर्सेस सुकुना राउंड 2 के फाइट के जो फाइनल्स है वो काफी तगड़े होने वाले हैं। जब ये एनिमेट होंगे तो वो देखने में मजा आ जाएगा देखने में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। The moment Maki tries to cut Sukuna into half, Sukuna जो है वो Maki के कटाना को पकड़ लेता है, and then Maki uses that force to throw Sukuna away। इसके बाद Sukuna अपने स्लैश को यूज करता है, लेकिन ये वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं है, क्योंकि वो उसे यूज करने से पहले 3 बार चैंट करता है। ये थोड़ा अलग है। Sukuna अपने आसपास के बिल्डिंग्स को तोड़कर Maki की तरफ फेंकने लगता है और अपने एक स्लैश भी यूज करता है, लेकिन Maki इजीली उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है। अब Maki वो वाली थोड़ी है यार। माकी लिटरली पैटर्न में जो है वो तोजी का याद दिला रही है कि किस तरह से तोजी बिना कर्स एनर्जी के भी इतना पावरफुल था। ठीक उसी तरह माकी भी बैडएस हो गई है, और साथ ही सुकुना रियलाइज करता है कि माकी जो है वो उसके अटैक को इजीली इंटरसेप्ट कर पा रही है, बेटर दैन एनी अदर सॉर्सर इवन हैविंग 0 कर्स एनर्जी। सुकुना कहता है कि माकी जो है उसको माहुरागा का याद दिला रहा है, जो कि उसने शिबुया के फाइट के दौरान मिला था।
और तो सुकुना यहाँ पर माकी की तारीफ कर रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि शिबुया के दौरान सुकुना वर्सेस महारागा के फाइट में सुकुना काफी कैजुअली फाइट कर रहा होता है महारागा से। और तो महारागा कितना पावरफुल था ये तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं। माकी के स्ट्राइक करने के बावजूद सुकुना अपने कर्स एनर्जी के हेल्प से अपने हार्ट को फोर्सफुली बीट करवा रहा था, जिस तरह से हमने सीजन 1 में देखा था जब सुकुना ने यूजी की बॉडी के अंदर से उसका हार्ट निकाल दिया था। माकी पूछती है सुकुना से कि ये तुम कब तक करने वाले हो, वो हार्ट को फोर्सफुली बीट करना, जिस पर सुकुना कहता है कि फिलहाल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। यहाँ पर माकी और सुकुना के फाइट को हटा देते हैं और ले चलते हैं हकारी वर्सेस उरावे के फाइट में। यहाँ पर हकारी बोलता है कि सुकुना का प्रेजेंस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इजीली कोई भी उसे पता कर सकता है। यहाँ पर हकारी को लग रहा था कि सुकुना का ओजी फॉर्म उन लोगों के लिए बैड न्यूज होने वाला है, लेकिन हकारी बोलता है कि सुकुना तो ऑलरेडी काफी बीटअप है, उसका हाल बेहाल है और वो अभी उतना पावरफुल नहीं है। वो ये भी बोलता है कि सुकुना का जो कर्स एनर्जी वो ड्राई अप होते जा रहा है एंड वो लिटरली बोल देता है कि वी विल बी विन। एंड ये सुनकर उरामे हंसने लगती है और कहते हैं कि यू आर डम एंड इडियट जस्ट लाइक योर कर्स टेक्निक। और सुकुना के डिफेंस में बोलती है कि जजिंग बाय द वेव ऑफ सुकुना सामा कर्स एनर्जी आई कैन टेल दैट सुकुना इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज ओपोनेंट एंड इफ दिस इज ट्रू दैट मींस सुकुना ने अपना 100% अब तक नहीं दिया है। किसी ने भी अब तक उस लेवल का फाइट सुकुना को नहीं दिया है जिससे सुकुना अपना फुल पोटेंशियल यूज कर सके। उरामे कहती है कि तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि यू ऑल कांट ब्रिंग इंटरेस्ट इन द फाइट सो दैट सुकुना कैन यूज हिज फुल पावर। अगर फर्स्ट बैटल गोजो वर्सेस सुकुना को हटा दिया जाए, उसके अलावा अभी तक सुकुना अपना फुल किसी के सामने नहीं दिया है। तुम लोग मिलकर सुकुना को मजबूर ही नहीं कर पा रहे कि वो अपने ट्रू पावर्स को यूज करे। और जब उरामे ये सब बोल रही थी तब बैकग्राउंड में सुकुना का एक अलग ही फॉर्म दिखाया जाता है एंड दैट फॉर्म वाज लिटरली गिविंग मी द क्रूज। अगर वो उसका फाइनल ट्रू फॉर्म हुआ जिसका बात उरामे कर रही है, तब तो एक फाइनल बैटल बाकी है। ये फॉर्म का जिक्र अभी तक से ना ही किसी एनिमे में हुआ था और ना ही मांगा में हुआ। उरामे कहती है कि तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि तुम लोग गोजो से बेटर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। तुम लोग सभी मिलकर सुकुना को उस पॉइंट तक नहीं लेकर जा पा रहे हो जहाँ पर सुकुना अपने इस फॉर्म को यूज कर सके। अगर ये सब सही है तब हो सकता है हम लोग सुकुना के ट्रू ओजी हाइन एरा फॉर्म को देख सकेंगे। एंड वैसे भी सुकुना अभी इतना पावरफुल है, अपने ओजी फॉर्म में आकर कितना पावरफुल बन जाएगा। आखिरी में एडिटर्स कमेंट में होता है कि द हीट इन द बैटल हैज नो लिमिट्स। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो।